नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जिसे जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे जानकार के पास। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, बड़ी खबर है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को एक खत लिखा है। सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला को खत लिखते हुए उन्होंने अपनी चिंताएं बताई हैं और अपनी कुछ मांगे रखी हैं। ये मांगे इसलिए जानना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया का अलग अलग धड़ा अलग अलग हिसाब से अब रिपोर्टिंग कर रहा है। यहां पर आज तक का एजेंडा यह है कि वो इस मामले को सुसाइड बताए और यह साबित करे कि पहले दिन से ही वो इस बात पर स्टिक थे और यही आखिरकार होने जा रहा है और जीत उनकी हुई है। कि दूसरी ओर रिपब्लिक नेटवर्क का एजेंडा यह है कि वो पहले दिन से ही इसे मर्डर की थ्योरी मान रहे थे और आखिरकार ये मर्डर के एंगल पर ही इसकी जांच आगे जानी चाहिए, या जाती है या नहीं जाती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जरूरी यह हो जाता है कि किस खबर पर विश्वास करें और किस पर नहीं करें। ऐसे में जरूरी यह है कि जो खबरें ऑफिशियली निकलकर सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से नहीं, यानी कि सीबीआई की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है वो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता अगर लिखित में कहीं कुछ लिखते हैं या कहीं बयान देते हैं वो, या इसके अलावा कहीं पर एम्स की तरफ से कोई रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आती है, तो लिखित में या ऑथेंटिक सोर्सेज से क्या जानकारी आ रही है उस पर गौर करना ऐसे हालातों में बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क होते हैं और इनकी अलग अलग विंग्स होती हैं, सोशल मीडिया होती हैं, वेबसाइट होती हैं, टीवी चैनल्स होते हैं। तो मिस इंफॉर्मेशन अगर रिपोर्ट होती है तो वो धड़ल्ले से सर्कुलेट भी हो जाती है। खैर, विकास सिंह ने सीबीआई डायरेक्टर को क्या लिखा है और उसकी टाइमिंग क्या है वो भी गौर करने वाली बात है। उन्होंने ये लेटर लिखा है रिया चक्रवर्ती को जो बेल मिली है उसके ठीक बाद। उन्होंने लिखते हुए ये कहा है इसमें ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का, इसे एक दूसरी फोरेंसिक टीम को दिया जाना चाहिए। इसके पीछे जो आधार बनाया उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एम्स की टीम ने अपना पोस्टमार्टम खुद नहीं किया बल्कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी कूपर हॉस्पिटल की उसी पर अपना ओपिनियन दे दिया, ये ठीक नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि एम्स के पास अब पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी नहीं है और उनके पास इस बात की प्रिविलेज नहीं है। तो ऐसे हालातों में सिर्फ फर्स्ट हैंड ओपिनियन दे देना जो है वो ठीक नहीं है। साथ ही आकाश, विकास सिंह ने भी वही बात लिखी। उन्होंने कहा कि एम्स से हमने लगातार इस बात की रिक्वेस्ट की कि वो उस रिपोर्ट की कॉपी जो कि मीडिया में चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एम्स की टीम ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उस रिपोर्ट की जो कॉपी है वो विकास सिंह को मिल सके, लेकिन उन्हें वो कॉपी मिली नहीं। लिहाजा उन्होंने अपने इस खत में ये लिखा कि जो भी खबरें मीडिया में चल रही हैं उन खबरों के आधार पर उन्हें सच मानते हुए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि जो भी उस रिपोर्ट में कहा गया है वो ठीक नहीं है। सबूतों के अभाव में जो भी फाइंडिंग से जो भी कंक्लूजन उसमें निकाला गया है वो बायस है पूरी तरीके से। उन्होंने साथ ही आकाश अपने इस खत में सुधीर गुप्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सुधीर गुप्ता के बारे में कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उनके इंटरव्यू जो है वो मीडिया में आए हैं इस सेंसिटिव केस को लेकर, जिसमें वो साफ तौर पर कूपर हॉस्पिटल पर सवाल उठाते देखे गए हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस पोस्टमार्टम को बहुत जल्दबाजी में किया और सीन ऑफ क्राइम को लेकर भी उनके बयान जो है देखे गए हैं कि किस तरीके से सीन ऑफ क्राइम को जो है उसको सही से नहीं हैंडल किया गया। उसे देखते हुए काफी कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। उन्होंने आकाश उस पर भी सवाल उठाया कि जिस तरीके से कूपर हॉस्पिटल ने अपनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इंजरीज का कोई जिक्र नहीं किया है, डेथ की जो टाइमिंग है उसका कोई जिक्र नहीं किया है, जब इंजरीज का कोई जिक्र नहीं किया है तो एम्स की तरफ से इन इंजरीज पर भी ओपिनियन जो है वो नहीं आ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट से उन्होंने फोरेंसिक एक्सपर्ट से उन्होंने बात की है, तो साफ तौर पर यह साफ है कि जो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए था पोस्टमार्टम के मामले में वो फॉलो नहीं किया गया है। सुधीर गुप्ता पर उन्होंने अपने इस खत में बहुत तीखा हमला करते हुए लिखा हुआ है कि सुधीर गुप्ता का जो भी प्रोफेशनल कंडक्ट था वो अनएथिकल था, अनप्रोफेशनल था और उसकी वजह से ही सारी कंफ्यूजन जो है वो खड़ी हुई है, जिसकी वजह से लाखों लोगों के मन में अब ये संशय और ज्यादा गहरा गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है ये फेयर हो रही है या नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसे ही देखते हुए मेरी आपसे ये अपील है कि एक नई फोरेंसिक टीम का गठन जो है वो कराया जाए और वो इसकी आगे की जांच जो है वो करे। उन्होंने एम्स की रिपोर्ट पर और सवाल उठाते हुए आकाश ये भी कहा है अपनी इस खत में कि जिस तरीके से बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, ये काम जो है वो सीबीआई का है, एम्स की रिपोर्ट का नहीं। एम्स की रिपोर्ट का काम सिर्फ इतना ही होना चाहिए था कि ये जो मौत हुई है ये गला दबने से हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये तो सिर्फ सीबीआई ही डिसाइड कर सकती है और वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के बाद। इसके साथ ही एक और बड़ी बात उन्होंने अपने इस खत में लिखी है आकाश, उन्होंने कहा है कि सीबीआई जो है अब अपनी इस जांच में सुधीर गुप्ता से भी पूछताछ कर सकती है और करना चाहिए। उनके जिस तरीके का उन्होंने अनप्रोफेशनल बिहेवियर और अनप्रोफेशनल कंडक्ट दिखाया है इस केस में, उसे देखते हुए साथ ही इसमें जिक्र जो है उस बात का भी बताया जा रहा है, किया गया है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का जिस जगह पर जिस रूम में पोस्टमार्टम किया गया था वहां पर लाइट जो है वो बहुत डिम थी, उसे भी लेकर कई सारे सवाल जो है आकाश खड़े हो रहे हैं। हालांकि आकाश, गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई की तरफ से ऑफिशियली इस मामले में कि एम्स ने जो रिपोर्ट उन्हें सौंपी है ऑफिशियली इस पर कोई भी बयान जो है अब तक नहीं आया है।
जबकि सुधीर गुप्ता जो है उस पर सफाई दे चुके हैं कि एक मेडिको लीगल ओपिनियन है खाली, और इस पे आगे किसी भी निष्कर्ष पर फिलहाल इस तरह से नहीं पहुंचा जा सकता है। बाकी काम जो है वो सीबीआई को करना है। लेकिन दूसरी ओर विकास सिंह ने खत लिखकर जरूर ये मांग की है कि एक नई फोरेंसिक टीम का गठन किया जाए जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करे। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस मामले में, और ये जो कॉपी हमने दिखाई अपने दर्शकों को, ये वही लेटर की कॉपी जो है वो है। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।